Now we come to the next chapter, sexual reproduction in the flowering plants, not in the plants, especially flowering plants. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स बोल दिया तो आपको किसको हिंट कर रहा है? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स मतलब हो गया दोनों तरह का, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स, दोनों को, है ना। तो इनमें क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीड्यूर होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके बारे में ये डिटेल चैप्टर। तो देखिए, जब हम लोग इस प्रोसेस को शुरू करने जाएंगे तो हम लोग को पहला चीज क्या देखना होगा? प्री फर्टिलाइजेशन फेज, है ना। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, कौन सा? फ्लावरिंग, आर सबडिवाइडेड into 3 phases, राइट। पहला फेज हो गया प्री फर्टिलाइजेशन फेज, इसमें पहला काम क्या करेगा? वेजिटेटिव फेज लीड्स टू, वेजिटेटिव फेज में क्या होगा? सीड जर्मिनेशन, देन आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ, फिर अगर डाइकॉट हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ भी अटेंड कर सकता है, मोनोकॉट हुआ तो प्राइमरी ग्रोथ हो गया। नाउ इट कम्स टू द मैच्योरिटी फेज, तब क्या होगा? लीड्स टू फ्लावरिंग, एट द एंड वेजिटेटिव फेज के अंत में क्या होगा? वो मैच्योर कर चुका, अब उसमें फ्लावरिंग होगी। सो द प्लांट्स आर मैच्योर्ड। अब इसमें क्या होने वाला है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हो गया? मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन बोथ। तो हम लोग चले बारी बारी से। मेल गैमेटोजेनेसिस, ऑकरेंस कहां पे होगा? इन द एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यह है स्टेमन। दिस इज द स्टेमन। ज्यादातर कोशिश कीजिए एकदम फ्री हैंड ड्रॉ करने का, और रे डायग्राम, ज्यादा कलाकारी नहीं चाहिए होता है। ये हो गया एंथर, और ये है फिलामेंट। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन ले एंथर का, तो हम लोग पहले ही देख रहे हैं इसमें क्या है? 2 लोब्स हैं, है ना। 2 लोब, बाइलोब स्ट्रक्चर है ये। ये रहा दोनों लोब,
ठीक है। और ये दोनों एरिया है पॉलन सैक, जिन्हें स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। So this is first and this is second. यहां तक पूरा कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को देखना है गैमेटोजेनेसिस, और अभी तो उस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जहां पे गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होने वाला है, दैट टू इन द मेल। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब इसका टिश्यू सिस्टम स्टडी अब लोग करेंगे जब, तो वो हो जाएगा हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एंथर। हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एंथर। और इस एंथर का ये ऊपरी हिस्सा अगर हम काट कर रखें, है ना, तो हम लोग को क्या नजर आएगा वो देखिए। ये मोरलेस ऐसे दिखेगा, इधर भी मिटाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर किसी टिश्यू को बनाया जाता है, आपको समझ में आ ही रहा होगा ये क्या होगा। ठीक है। कैसे सेल्स होंगे, पैरेनकाइमेटस, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस न के बराबर, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होंगे, लंबे होंगे। इसके बाद एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर ऑफ सेल्स रहता है, एक और लेयर ऑफ टिश्यू रहता है। इसको कहते हैं एंडोथेसियम। एक साइड को हम लोग कंसीडर करें। इसके बाद कई लेयर में, इसको थोड़ा वे भी कर दे ताकि थोड़ा अलग दिखे। इसके अंदर कई लेयर में एक टिश्यू रहता है। इसे कहा जाता है मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर के अंदर एक लेयर ऑफ टिश्यू होता है, और इसे कहते हैं टैपेटम। और इस टैपेटम के अंदर एक लेयर ऑफ टिश्यू रहता है, इसे कहते हैं
स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर या हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एंथर। तो यही चीज यहां भी होगा, यहां भी होगा और इन जगहों पे भी होंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखिए। एपिडर्मिस ये है प्रोटेक्टिंग लेयर, एंडोथेसियम ये भी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन इज इट्स फंक्शन। मिडिल लेयर it also provides protection and safeguards below tapetum and sporogenous tissue। तो टैपेटम और स्पोरोजिनस टिश्यू दोनों को ये प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। नाउ व्हाट अबाउट दिस टैपेटम? इट इज a tissue that provides nutrition to the cells of sporogenous टिश्यू। इसका काम है स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और स्पोरोजिनस टिश्यू दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां तक कीजिए। इस फिगर का नाम दीजिएगा डायग्राम शोइंग different tissues in the CS यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एंथर। एक एंथर में है ना पाए जाने वाले जितने क्रॉस सेक्शन में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको